आज 22 जुलाई यानी वर्ल्ड ब्रेन डे। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी द्वारा यह दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है। हर साल इस दिन मस्तिष्क से संबंधित अलग अलग समस्याओं और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जाती है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर लोगों में जागरूकता लाना है। आइए खास मुलाकात में इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करते हैं नागपुर के सुप्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर हुसैन भाटी से। विशेष चर्चा में नमस्कार। जैसा कि आज आपको पता है कि 22 जुलाई को ये वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी का स्थापना जो है वो 22 जुलाई 1957 को हुई थी। तो इसका मकसद ये है कि लोगों में ब्रेन की जो बीमारियां हैं उसकी जागरूकता लाई जाए, लोगों को बताया जाए कि बीमारियां क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। और इसकी अवेयरनेस करके ही इसको ठीक कर सकते हैं। तो बहुत जो कॉमन बीमारियां होती हैं ब्रेन की वो हैं हेड इंजरी, सर की चोट, ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं और लकवा जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं, मिर्गी की बीमारियां होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होते हैं। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो कॉमनली हम अपने डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं। ब्रेन में जो सेल्स होते हैं उससे एबनॉर्मल सेल्स जो रहते हैं वो एक गांठ बनाते हैं जिसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर के एज सच कोई ऐसे रिस्क फैक्टर नहीं है कि इसकी वजह से होगा। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि कुछ लोगों में इनहेरिटेड जो बोलते हैं, अनुवांशिक जो होता है, वो एक फैक्टर रहता है कि ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर जो है वो दो प्रकार के यूजुअली होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं कि एक प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर और एक सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर होते हैं। तो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर वो होते हैं जो ब्रेन के टिश्यू में ही बनते हैं, और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर वो होते हैं जो बॉडी में अगर कहीं पे ट्यूमर है, कैंसर है, वो फैल के जो है ब्रेन में आता है तो उसे हम सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। तो ये दो प्रकार के मुख्य ट्यूमर्स हैं जो ब्रेन में होते हैं। जिस तरीके से हम हेड इंजरी की बात करते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात करते हैं, तो ये ऐसी चीज़ है, मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान अपना इंडिया का जो रैंक है वो फर्स्ट आता है नंबर ऑफ ट्रॉमा हेड इंजरी केसेस में। और तकरीबन 1 मिलियन या हम 10 लाख केसेस कहते हैं सीवियर हेड इंजरी के, वो इंडिया में होते हैं और हर साल उसमें तकरीबन 1 लाख लोगों की जान चली जाती है। तो इसका मुख्य कारण जो है कि पेशेंट को एक तो टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, क्योंकि ब्रेन में जो इंजरी होती है या कोई ट्यूमर होता है या कोई बीमारी है, उसमें जो इनिशियल 4 to 8 आवर्स का जो एक विंडो पीरियड है, या जिसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, उसमें अगर पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जिस तरीके से रोड पे एक्सीडेंट होते हैं या किसी हेड इंजरी होती है या हम लोग देखते हैं, तो प्राइमरी केयर आप उस वक्त ये देखिए कि पेशेंट को कोई साथ में स्पाइनल इंजरी तो नहीं है। मोस्टली जो सीवियर हेड इंजरीज होती हैं ब्रेन की जो होती है, उसके साथ में गर्दन की चोट या स्पाइनल इंजरी जिसे हम कहते हैं, तो वो कॉमनली होती हैं। तो स्पाइनल इंजरीज आप जो भी लोग एक्सीडेंट को देखते हैं या उनके सामने से जाते हैं, तो उनको चाहिए कि जो स्पाइन को जो है वो स्टेबलाइज करके रखें, किसी तरीके से उसका मूवमेंट ना हो, एबनॉर्मल ये इस तरीके से ना हो, ताकि पेशेंट की जो कंडीशन और ना बिगड़े। तो स्टेबलाइज करके रखें। पेशेंट को अगर दौरा आ रहा है, ये भी एक बहुत कॉमन चीज़ें हैं कि लोग, अगर पेशेंट को हेड इंजरी के बाद भी दौरा आ सकता है या वैसे भी एक सीजर डिसऑर्डर है इसमें दौरा आता है, तो बहुत सारे लोग उनको चप्पल सुंघा देते हैं या कोई ऐसी चीज़ें करते हैं जो, तो उनको ये चाहिए कि वो हेड इंजरी के पेशेंट को अगर दौरा आता है तो उनको करवट पे करके रखें या थोड़ी देर में वो सेटल हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उसका एयरवे जो है, जिससे सांस की नली है, उसमें कोई ब्लीडिंग वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ें हो, उसको सक्शन करके निकाल लें या कम से कम अपना कोई कपड़ा है उससे पोंछ लें। वोमिटिंग अगर पेशेंट को हो रही है तो वो उसको टर्न कर दें ताकि वो सांस की नली में ना चले जाए। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं हम प्राइमरी लेवल पे हेड इंजरी के टाइम पे या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के टाइम पे हम कर सकते हैं। और
लोगों को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है वो उनको हॉस्पिटल ले जाएं, और अगर पॉसिबल हो तो ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पे न्यूरो सर्जरी सेंटर हो या ट्रॉमा सेंटर हो। माइग्रेन देखिए बहुत ही एक कॉमन बीमारी है। आमतौर से मैक्सिमम लोगों को कभी ना कभी हेडेक होता है, और ऐसे लोग जो होते हैं उनको फ्रीक्वेंसी जो है माइग्रेन की जो वो बढ़ती जाती है। आधे सर में दर्द होना, उसके साथ में वोमिटिंग होना या चक्कर आना, तो ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड रहती हैं। तो इसके मुख्यतः जो कारण है जिसकी वजह से ये बढ़ती हैं, तो अननेसेसरी स्ट्रेस आ गया है, या आपको नींद नहीं हो रही है, या कोई बहुत शोर वाला नॉइसी एनवायरनमेंट में हो, या कभी कभी लोगों को लाइट से भी, रोशनी से भी दिक्कत होती है, जिससे ये इसका सिवियरिटी या अटैक आ सकता है माइग्रेन का, जिसको हम कहते हैं। तो ये मुख्यतः कारण है जिनको हम अगर अवॉइड कर पाएँ तो उससे माइग्रेन का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कम कर पाएंगे। और ट्रीटमेंट ऑब्वियसली अगर हम देखें, उसका मेडिसिन ले तो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए स्ट्रोक एक जिस तरीके से हार्ट अटैक होता है उसी तरीके से एक स्ट्रोक होता है, जिसे हम ब्रेन अटैक भी कहते हैं, जिस तरह से हार्ट अटैक होता है। तो ये दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं। एक तो ये होता है कि ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाता है, यानी ब्रेन की नस फट जाती है, जिसे हम कॉमन भाषा में ब्रेन हैमरेज कहते हैं। और दूसरा होता है कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई जो है वो बंद हो जाता है, कोई नस जो है वो ब्लॉक हो जाती है, उसकी वजह से जो उस पार्ट को ब्रेन सप्लाई ना होने की वजह से उसका जो ब्रेन का वो पार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, और इसलिए उनको पैरालिसिस हो जाता है। तो ये दो मुख्य प्रकार की स्ट्रोक के टाइप्स हैं। तो मोस्टली इसमें जो देखा गया है कि जो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है पेशेंट्स को, या उनको क्रॉनिक हार्ट की बीमारियां हैं या डायबिटीज़ हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में ये देखा गया है कि इनको ये ज़्यादा चांसेस है कि ये ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिसिस हो। तो ऐसे केसेस में हमें इनको डायग्नोसिस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। देखिए जिस तरीके से कोरोना पैंडमिक में अभी एक नया पैंडमिक ये हुआ है कि जो पेशेंट्स कोविड के थे, तो उसमें डेफिनेटली पेशेंट के इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये जो बीमारी है ये दोबारा से फैली हुई है। पहले भी ये म्यूकोरमाइकोसिस था, लेकिन ये इन्फेक्शन इतना कॉमन नहीं था। लेकिन अभी कोविड इन्फेक्शन की वजह से, इम्यूनिटी कम होने की वजह से, कुछ मेडिसिन हम यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए, उसकी वजह से ये इंक्रीज़ हुआ है। तो ये एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है जो नाक के द्वारा इसमें इन्फेक्शन होता है, वो आँखों में जाता है, और आँखों से होते हुए ये ब्रेन में चला जाता है। तो ये एक घातक कंडीशन है, जिसको अगर हम पहले ही, अगर इनिशियल स्टेजेस में जब ये नाक में है, उसी वक्त इसको हम कंट्रोल कर लें एंटी फंगल देके या सर्जरी से उसको रिमूव करके, तो हम आँख में जाने से या ब्रेन में जाने से इसको रोक सकते हैं। अगर ये ब्रेन में चला जाता है, फंगस और इन्फेक्शन ब्रेन में हो जाता है, तो उस वक्त भी हम, अगर इनिशियल फेजेस में है तो उसको हम एंटी फंगल या मेडिसिन देके हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ब्रेन में फैला हुआ है तो हमें ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत पड़ती है। जो इन्फेक्शन का पार्ट है वो हमें निकालना होता है, क्योंकि अगर ये ब्रेन में फैलता गया तो फिर पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है। मैं सभी देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम हार्ट के लिए अवेयर हो रहे हैं और अपनी हार्ट की अपनी अच्छी केयर करें, उसी तरह से ब्रेन को भी हमको प्रॉपर ध्यान देना है। ब्रेन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनको प्रॉपर डायग्नोसिस करना, उनको ट्रीट करना, ये तो हमारा डॉक्टर्स का काम है। लेकिन जो इनिशियल फेजेस में जो बीमारी है उनको आपको समझ के उसको डॉक्टर्स तक पहुंचना, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप बीमारियों को, अगर कोई बीमारियां होती हैं तो आप उनको लेके डॉक्टर से मिलिए, उनसे बात करिए, क्योंकि आजकल चाहे वो हेड इंजरी हो या ब्रेन ट्यूमर हो या लकवे की बीमारी हो या दौरा आता हो, मिर्गी का दौरा, हर चीज़ का इलाज है। चाहे मेडिकल मैनेजमेंट दवाइयों से हम कर सकते हैं, या जो एडवांस टेक्निक है जिसके ज़रिए हम ऑपरेट करने की भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम कंफर्टेबली पेशेंट को कम से कम कॉम्प्लिकेशन या रिस्क होते हुए हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो आजकल जो सर्जरीज हैं वो काफ़ी सेफली की जा सकती हैं। लोगों में ये भी एक धारणा है कि ऑपरेशन करने से पेशेंट को जान चली जाएगी या उसमें ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा या पैरालिसिस आ जाएगा। तो आज जो इक्विपमेंट्स हैं, जो टेक्निक्स आ गई हैं लेटेस्ट, उससे हम काफ़ी सेफली ऑपरेशन कर सकते हैं
और पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी अच्छी और इम्प्रूव होती गई।